हेलो बच्चों, जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप सभी को पता है, विद्यासागर क्लास आप सभी बच्चों के लिए एक नया शुरुआत लेके आया है। ये शुरुआत उन सभी बच्चों के लिए है जिनको सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 12 क्लास वाली 2026 में देना है, जिनको बिहार बोर्ड का एग्जाम 2026 में देना है। उन सभी बच्चों के लिए हम एक नया शुरुआत लेके आए हैं। आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे विद्यासागर क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि जैसे ही आपके पास वीडियो पहुंचता है वैसे ही उन सारे वीडियो को आप अच्छे से अ, पढ़ाई करें, उनका प्रॉपर नोट्स बनाएं, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं बस यहीं से आने वाले हैं। ये फुल एंड फाइनल है भाई। आप बिंदास होकर पूरा सिलेबस करो मेरे साथ, आप देखना आप आराम से टॉपर लिस्ट में आ जाओगे, ठीक है ना। अब बिना देरी किए, जैसा कि आपको पता है, अभी हम मॉडर्न फिजिक्स का एकदम बेसिक से एकदम जीरो लेवल से हीरो लेवल बनाने के लिए एक सीरीज लेके आए हैं। वो सीरीज में भाई आपके पास अभी दो लेक्चर पहुंच चुके हैं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। लेक्चर 1 में हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में बताए हैं, उसी को कंटिन्यू लेक्चर 2 में भी करे हैं। और आपको यहाँ पे एक यूनिक बातें क्या है मिलेगा ना, कि आपको प्रॉपर कंसेप्ट के साथ जस्ट कंसेप्ट के जस्ट बाद आपको उस कंसेप्ट से पूछा हुआ क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, वो सारे क्वेश्चन वहीं पे आपको करवाया जाएगा। इससे आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे कि जो ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है ना, वो क्वेश्चन आप ऑलरेडी यहाँ पे देखोगे, सीखोगे। ये आपके लिए बहुत रामबाण साबित होने वाला है। और आज का जो लेक्चर थर्ड है ना, इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा ये अभी देख लो। इस लेक्चर 3 में कौन कौन सा टॉपिक आपको देखने को मिलेगा ये अभी आपको तुरंत पता चल जाएगा। देखो मेरे भाई, जो भी इस चैनल पे नए आ रहे हैं ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने से आपको एक बेनिफिट मिलने वाला है। बेनिफिट क्या है? सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, बहुत जल्द ही हम आप सभी बच्चों के लिए लाइव सेशन भी लेके आएंगे। लाइव सेशन में क्या मिलेगा आपको? तो भाई मेरे पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस वहां पे करवाऊंगा। साथ ही साथ रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलेगा। उस रिकॉर्डेड सेशन में आपको यहाँ पे प्रॉपर कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा। आपके पास बोर्ड एग्जाम के लिए दो सेशन हमारे यहाँ रेगुलर चलेंगे प्रॉपर शेड्यूल के साथ। एक सेशन में मेरे भाई कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, और एक जो लाइव सेशन रहेगा उसमें प्योर एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है ना। तो आप सभी बच्चे जो भी चैनल पे नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी बच्चे जिनको सीबीएसई 2026 का एग्जाम देना है, बिहार बोर्ड 2026 का एग्जाम देना है, उन सभी बच्चों तक ये चैनल को, इस वीडियो को शेयर करके उन सभी बच्चों को बता दीजिए कि यहाँ पे आपको कंप्लीट कंसेप्ट बताया जाएगा। कंसेप्ट के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम का बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी। पता है मेरे भाई, यहाँ से आप अगर पढ़ते हो ना, आपको दो तीन बेनिफिट्स और होंगे। देखो सेम सिलेबस होता है जेई और नीट का भी। आपको यहाँ पे मैं ऐसा बैकग्राउंड बना के दे दूंगा ना, कि जेई और नीट का मैक्सिमम कंसेप्ट तो आपको यहीं पे मैं क्लियर करके दे दूंगा। तो आप सभी बच्चे हमारे चैनल से जुड़े, हमारे साथ जुड़े, विद्यासागर क्लास नाम के फैमिली से जुड़े, और बहुत अच्छा तैयारी करें। अपने आप को प्राउड फील करवाइए, अपने माता पिता के नाम को भाई एकदम हाई लेवल पे लेके चलिए। उनके कॉलर को एकदम भाई साहब इतना इज्जत दीजिए, आप पढ़ लिख लो, इतना इज्जत आपके पढ़ाई लिखाई से उनको मिले कि उनका कॉलर ऑलरेडी बहुत हाई हो जाए। चलो अब स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्या क्या रहने वाला है मेरे भाई, ध्यान से सभी बच्चे अब फोकस होके एकदम कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। आज हम लोग फोटोन के पावर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद लाइट के इंटेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। आपको घबराना नहीं है मेरे भाई, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। फोटोन के पावर के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, और इससे जो फॉर्मूला डिराइव होगा ना, उस फॉर्मूला बेस्ड पे, उस फॉर्मूला के बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस आपको हम सिखा देंगे। देखो मेरे भाई, यहाँ पे हम आपके एज ए बड़ा भाई की तरह रहेंगे, और आपका जो भी समस्या रहेगा ना, उस सारे समस्या को हम पहले से ही एनालाइज करके उन समस्या को क्रिएट ही नहीं होने देंगे आपके साइड से। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बस आप मेरे साथ जुड़ के पढ़ाई करते रहो, आपको कभी दिक्कत नहीं आने देंगे। तो देखो, वो सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, पावर ऑफ फोटोन। यहाँ जो भी कंसेप्ट आएंगे सब बताया जाएगा। लाइट के इंटेंसिटी के बारे में बताया जाएगा, कुछ इंटेंसिटी के साथ कुछ रिलेशन बताए जाएंगे। आप एज इट इज याद रख लेना। ये बोर्ड, आपके जो बोर्ड का एग्जाम है ना, इसमें अगर टॉप लेवल का न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ये इन सारे
कंसेप्ट से पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम आपको बहुत इजी वे में सारी चीज बताएंगे, पॉइंट बाय पॉइंट बहुत अच्छे से यूनिक तरीकों से बता देंगे, आपको बिल्कुल घबराने नहीं देंगे हम। उसके बाद आप ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ोगे मेरे भाई, ये सब्जेक्टिव लिखने के लिए भी आ सकता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम किसको बोलते हैं, तो इसको आप स्टार मार लेना जब पढ़ रहे होइएगा। आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी का डेफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है, आपसे वर्क फंक्शन का डेफिनेशन पूछा जा सकता है मेरे भाई, आपसे स्टॉपिंग पोटेंशियल का डेफिनेशन पूछा जा सकता है। तो कहने का क्या मतलब है, मॉडर्न फिजिक्स का एक पार्ट आज हम खत्म करने वाले हैं। मॉडर्न फिजिक्स आप लोग मेनली तीन चार पार्ट में पढ़ोगे, एक पार्ट में मेरे भाई आप फोटोन के बारे में पढ़ोगे और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ोगे, दूसरे पार्ट में मेरे भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे, तीसरे पार्ट में न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ोगे, और मेरे अनुसार से एक और पार्ट आपको देखने को मिलेगा, वो पार्ट क्या रहेगा, सेमीकंडक्टर। हालांकि बहुत सारे सर लोग क्या करते हैं, सर लोग क्या करें भाई, होता ही है मॉडर्न फिजिक्स से हट के होता है सेमीकंडक्टर, लेकिन हम स्टार्टिंग से जो हम सीखते आए हैं वो हम मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर को साथ में ही सीखते आए हैं, तो हम इसको भी सेमीकंडक्टर को भी इसी का पार्ट मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो है ना आज के लेक्चर में मॉडर्न फिजिक्स का एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, बहुत देर से हम आपको बताए जा रहे हैं कंसेप्ट से, कंसेप्ट पे अभी तक आए नहीं है। अब बिना देरी के हुए कंसेप्ट पे आ जाते हैं, शुरुआत करते हैं फिर से एक बार जय माता दी का नाम लेते हैं, क्योंकि दुर्गा पूजा का आज भाई कौन सा दिन है बताओ, पंचमी दिन है, दुर्गा पूजा का आज पंचमी दिन है। तो भाई सभी आदमी माता रानी को व्यक्त करते हैं और पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। देखो आज का जो पहला कंसेप्ट रहने वाला है आपकी आंखों के सामने, ये क्या रहने वाला है, तो सबसे पहली बात बता दिया गया पावर ऑफ फोटोन के बारे में। ये एक नया टॉपिक है, इस टॉपिक से आपको देखो ये आपके सब्जेक्टिव एग्जाम में लिखने के लिए तो नहीं बोला जाएगा, लेकिन हाँ यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर सब्जेक्टिव, मान लो 5 नंबर में इस कंसेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ दिया, मान लीजिए एमसीक्यू क्वेश्चन में इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया, तो भाई आना तो चाहिए ना। अब आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, देखो कितना आसानी तरीका से आप ये सारा चीज क्लियर कर लोगे, बस आप देखते जाओ। देखो मेरे भाई यहाँ पे बात किसके बारे में किया गया, पावर ऑफ फोटोन के बारे में, ये बात समझ में आ रहा है ना। अच्छा, पावर आप अगर 9th क्लास में पढ़े होइएगा, थोड़ा बेसिक अगर आपको मैं बताऊं, अगर थोड़ा सा बेसिक बताऊं तो मेरे भाई 9th क्लास में पावर क्या पढ़े थे आप, अगर याद हो आपको तो पावर के जगह पे एक ही चीज पढ़े थे सर, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम को 9th क्लास में हम पावर बोले थे, क्या ये बातें सबको याद है? अगर नहीं याद है तो घबराना नहीं है, हम अभी भी तो बता ही रहे हैं ना यार, अभी भी तो हम आपको बता ही रहे हैं, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। देखो 9th क्लास में आप पढ़े थे कि पावर इक्वल टू होता है, पावर बराबर होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। अब बात हम आपको यहाँ पे किसके बारे में कर रहे हैं, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं सर फोटोन के बारे में। तो सर यहाँ जो एनर्जी होगा वो फोटोन का ही तो एनर्जी होगा ना, क्या ये बात समझ में आया? तो मेरे भाई आप फोटोन का पावर पढ़ रहे हो, और पावर इक्वल टू आप सीख के आ चुके हो, 9th क्लास से ही सीखते आए हो कि पावर होता क्या है, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। जब आप बात कर रहे हो फोटोन का, और यहाँ इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पे जरूरत पड़ गया एनर्जी का, तो जो एनर्जी लोगे आप किसका एनर्जी लोगे, तो सर जिसका हम बात करेंगे उसी का ना एनर्जी लेंगे। अब आप ही बताओ ना किसका आप बात कर रहे हो, तो आप बात तो कर रहे हो फोटोन का, तो यहाँ एनर्जी भी किसका लीजिएगा, एनर्जी भी लीजिएगा फोटोन का। तो चलो फटाफट आपको एक बात और रिवीजन करवाऊं, अगर फोटोन का एनर्जी क्या होता है मेरे भाई, ये ऑलरेडी आप सीख चुके हो, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में, दोनों लेक्चर में आपको ये कंसेप्ट मिल जाएगा। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो जरूर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जाके देखें। देखिए मेरे भाई आपको यहाँ पे एनर्जी चाहिए, किसका एनर्जी चाहिए, तो हम बात कर रहे हैं सर फोटोन का, तो फोटोन का ही ना एनर्जी चाहिए, और आप ऑलरेडी सीख चुके हो एनर्जी ऑफ फोटोन होता क्या है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन आप ऑलरेडी सीख चुके हो, एनर्जी ऑफ फोटोन को हम ई से डिनोट करते हैं, और ये क्या हो रहा था सर, एच सी अपॉन लेमडा होता था, या नहीं तो एच और एफ होता था, क्या यही दोनों फॉर्मूला पढ़े हो एनर्जी ऑफ फोटोन का, तो हाँ सर यही दोनों फॉर्मूला पढ़े हैं। तो अब को कुछ नहीं करिए, पावर को अगर हम पी से डिनोट कर देते हैं, तो एनर्जी, एनर्जी की जगह पे क्या रखोगे, अगर हम एच सी अपॉन लेमडा ले लेते हैं तो ये हो जाएगा क्या, और डिवाइडेड बाय मेरे भाई क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। अब एक बात और बताते हैं, एक बात और बताते हैं, ये जो एनर्जी हम लिए हैं एक फोटोन के लिए न लिए हैं, अगर एन फोटोन रहता तो यही एनर्जी क्या हो जाता, जल्दी से बताओ, एन फोटोन के लिए एनर्जी किसके लिए सर, यहाँ अगर लिख दूं एन फोटोन के लिए, किसके लिए, एन फोटोन के लिए यही एनर्जी क्या हो जाएगा,
एन फोटोन के लिए यही एनर्जी हो जाएगा सर एन एच सी अपॉन लेमडा, या नहीं तो एन एच एफ हो जाएगा। क्या ये बातें समझ में आया क्या? अब अगर मैं बात करूं, अगर देखो ये तो एक फोटोन के लिए ये हो जाता, अगर एन फोटोन के लिए लिखते तो एनर्जी क्या हो जाता, एन एच सी अपॉन लेमडा हो जाता। अब मेरे भाई यहाँ पे जो मैथ यूज है वो अब आपको दूसरे कलर के पेन से अट्रैक्टिव तरीकों से बता देता हूँ। देखो यार, यहाँ अगर आप सोल्व करने का कोशिश करो तो क्या हो जाएगा, एन एच सी अपॉन लेमडा मेन डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा। क्या आपको एक बात अगर बताऊं, थोड़ा सा यहाँ देख लो, आज के बाद से कभी भी, ये बेसिक मैथ बता रहा हूँ, ए डिवाइडेड बाई बी मेन डिवाइडेड बाई सी रहे, आप कुछ नहीं करना, बस यही पैटर्न आज के बाद से जीवन भर फॉलो करना। आप क्या करना भाई, क्या करना, देखो ये तो बड़ा वाला डिवाइड का साइन है ना, इसके ऊपर जो भी है ना उसको एज इट इज रख लेना, कि इसके ऊपर क्या है, ए बाई बी है। अब क्या करना, वन बाई सी कर देना, नीचे में जो है ना भाई उसको, नीचे में जो भी नंबर रहेगा उसको वन बाई सी कर देना। ये ए बी और सी कोई मैथमेटिकल नंबर है मान लीजिए। यहाँ भी आपको क्या दिख रहा है, मेन डिवाइड का साइन तो यहाँ पे है, इसके ऊपर जो भी है ना उसको एज इट इज रख लो ना, रख लिए क्या, और नीचे जो भी है ना भाई उसको वन बाई टी कर देना, कर दिए क्या, क्या इतना बात समझ में आ गया क्या? अब मैं आपको एक बात समझाता हूँ, थोड़ा सा देखो, इसी फॉर्मूला को हम क्या किए हैं, थोड़ा अरेंज कर दिए हैं। वो अरेंजमेंट क्या है, देखो हम क्या किए इसी फॉर्मूला में, यहाँ से एन बाई टी को एक साथ कर लिए, इनटू एन बाई टी को एक साथ कर लिए, तो क्या बच जाएगा, एच सी अपॉन लेमडा बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। अब इसी से इससे आगे आप बस देखते जाओ, इससे आगे हम अगला स्लाइड पे ले चलते हैं। अभी जस्ट आप क्या पावर इक्वल टू क्या ला लिए थे, तो एन बाई टी ला लिए थे सर, इंटू एच सी अपॉन लेमडा ला लिए थे मेरे भाई। इसमें बस आप यही फॉर्मूला याद रख लेना, यही आपका पावर ऑफ फोटोन का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला किसका हो गया, पावर ऑफ फोटोन का फॉर्मूला हो गया। तो इसमें किसको क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे P का मतलब होता है पावर, P का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ फोटोन। ये समझ में आया क्या मेरे भाई? यहाँ पे N बाई टी एक इम्पोर्टेंट नाम बन जाएगा। यहाँ देखो N किसको बोले थे, N बोले थे आप नंबर ऑफ फोटोन को, N बाई टी को हम क्या बोलते हैं, तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। चलो फटाफट तीन चार बार बोलो, N बाई टी को क्या बोलिएगा सर, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड बोलेंगे। एन बाई टी को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। वहीं पे केवल एन के बारे में पूछे तो एन और कुछ नहीं मेरे भाई, नंबर ऑफ फोटोन है। एन क्या है बोलिए एक बार, नंबर ऑफ फोटोन है। एन बाई टी क्या है बोलिए एक बार, तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड है। क्या ये बात समझ में आया, क्या ये बात समझ में आया आपको? अगर आया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बस बस आप ध्यान से सुनते जाओ। एच के बारे में आपको पता है, एच यहाँ से और कुछ नहीं, एच को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं मेरे भाई। सी को क्या बोलते हैं, तो सी यहाँ से स्पीड ऑफ लाइट है। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है मेरे भाई। लेमडा क्या है, तो लेमडा यहाँ पे वेव लेंथ है। क्या ये बात समझ में आया? अच्छा, प्लैंक्स कांस्टेंट का एक वैल्यू होता है, क्या याद है आपको, 6.6 इंटू 10 के पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड होता है मेरे भाई। स्पीड ऑफ लाइट का एक वैल्यू होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। क्या ये बात समझ में आ गया? और वेव लेंथ जो होगा ना, इस फॉर्मूला में आप मीटर में लेना, किस में लेना, मीटर में लेना, अच्छा रहेगा आपके लिए। ये बात समझ में आया क्या, ये बात समझ में आया क्या? एक बात और बताता हूँ, ध्यान से सुनो, या एक बात और बताता हूँ, ध्यान से सुनो। पावर का ये जो फॉर्मूला बना है, पावर का ये जो फॉर्मूला बना है, ये किसके टर्म में बना है, तो सर वेवलेंथ के टर्म में बना है। किसके टर्म में बना है, वेवलेंथ के टर्म में। अगर पावर का फॉर्मूला बनाना होता और फ्रीक्वेंसी के टर्म में होता तब क्या बनता, देख लो, याद रख लेना, याद रख लेना। क्या हो जाएगा, एन बाई टी तो होगा ही होगा, साथ ही साथ एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, एच एफ हो जाएगा। आपको एक चीज समझाता हूँ, देखो एफ हम कहाँ कहाँ से ला के रख दिए, ये हम समझा देते हैं। आप सबको पता है, फिजिकल केमिस्ट्री 11th क्लास का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, वहां आपको पता है फ्रीक्वेंसी बराबर होता है सी अपॉन लेमडा। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है सी अपॉन लेमडा। आप गौर से देखो, यहाँ सी डिवाइडेड बाय लेमडा है ना मेरे भाई, यहाँ क्या सी डिवाइडेड बाय लेमडा है कि नहीं है? देखो थोड़ा सा अगर मैं आपको समझाऊं तो अच्छे से देखो, यहाँ पे क्या है, सी डिवाइडेड बाय लेमडा है कि नहीं है? हाँ सर, सी डिवाइडेड बाय लेमडा को एफ बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? हाँ एकदम एफ बोल सकते हैं।
अब आप ध्यान से सुनिएगा, c डिवाइडेड बाय लेमडा की जगह पे क्या रखेंगे, f रखेंगे। तो यहाँ पे हम वही तो किए हैं, जहाँ c डिवाइडेड बाय लेमडा था वहां पे हम f रख दिए। तो मेरे भाई आपको यहाँ पे एक नया चीज देखने को मिल सकता है, आपको लग सकता है कि ये नया चीज है, लेकिन है नया चीज नहीं। आपको एक फॉर्मूला याद रखो, और ये बचपन से आपको याद है, तो दोनों को अप्लाई करके दो फॉर्मूला बन जाएगा। क्या इतना बात सबको क्लियर है? अगर हाँ तो सभी बच्चे एकदम कमेंट बॉक्स में बोल देना कि हाँ सर, पहला टॉपिक मेरा क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। फिर से एक बात, ये चैनल एकदम से नया है मेरे भाई, एकदम आप सभी बच्चों के लिए नया चैनल बनाया गया है। ये चैनल आप जितने भी बच्चे हैं जिनको सीबीएसई 226 का एग्जाम देना है, सीबीएसई बोर्ड 2026 का एग्जाम देना है, जिनको बिहार बोर्ड 2026 का एग्जाम देना है, या किसी भी स्टेट, देखो बोर्ड बस नाम बदलता है, सिलेबस सेम ही होता है, कंसेप्ट सेम ही होता है। इनफैक्ट 95% हर एक बोर्ड का सिलेबस सेम होता है, हर एक बोर्ड का। 2-4% किसी में भाई ऐड कर दिया रहता है, किसी से हटा दिया रहता है, वो दूसरी बात है। लेकिन आप एक बात याद रखो, मेनली ये चैनल पे मेनली आपको बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए प्रॉपर कंसेप्ट मिल जाएंगे, क्वेश्चन मिल जाएंगे, और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए प्रॉपर कंसेप्ट और क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप सभी बच्चे अच्छे से एक एक लेक्चर देखिएगा, और जो भी आपके दोस्त लोग होंगे अभी उन तक जरूर इस चैनल को शेयर करिए, ताकि ये बेहतरीन कंटेंट उनको भी मिल सके। सभी बच्चे लाइक करिएगा वीडियो को, लाइक कम से कम 50 लाइक प्लस, नया चैनल है फिर भी 50 प्लस लाइक अगर आप करते हैं तो हमको एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलेगा भाई। अगर आप चाहते हैं कि आपके बड़ा भाई मोटिवेटेड रहे तो जरूर ये करिएगा। और दूसरा बात भाई, जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमको और एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिले, और बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट आपके पास लेके आता रहूंगा। वैसे भी भाई ये चैनल एकदम सीक्वेंस से आपके लिए अब स्टार्ट हुआ है, तो सब दिन आपके लिए प्रॉपर क्लासेस लेके आएगा। बहुत जल्द हम आपके लिए एक शेड्यूलिंग टाइम शेड्यूल करके दे देंगे, ताकि आप लोग भी एकदम माइंड से दिमाग से रिलैक्स रहो कि कब क्लास करनी है, वो सब आपको हम शेड्यूल दे देंगे। अभी कुछ दिन, विद इन एक वीक, एक सप्ताह के अंदर आप सबको एक प्रॉपर शेड्यूलिंग मिल जाएगा। अभी फटाफट अपने बड़े भाई को सपोर्ट करिए, विद्यासागर क्लास नाम का जो फैमिली है भाई, इससे आके जुड़िए। हम सब परिवार मिलकर बहुत आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं, आप सब बहुत आगे जाओ मेरे भाई, बस इतना पढ़ाई करो कि बहुत आगे जा सको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब बात आता है यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट का। किसका बात आता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट का। अच्छा एक बात बताओ, इसमें कुछ चीज सीखना भी है क्या? कोई ऐसा भी चीज है क्या जो आपको नहीं पता है? एक चीज आपको लग रहा होगा, एफ क्या है? एफ मेरे भाई और कुछ नहीं है, एफ यहाँ से फ्रीक्वेंसी को ही तो बोलते हैं। एक बात और बता देते हैं, फ्रीक्वेंसी को आप पहचानोगे कैसे? तो देखो, फ्रीक्वेंसी को हम या तो एफ से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को या तो एफ से डिनोट करेंगे, या फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करेंगे, या तो इससे डिनोट करेंगे या इससे डिनोट करेंगे। आप क्वेश्चन में कैसे पहचानोगे? मेन बात तो ये ना है, मेन टेंशन तो ये है ना। अब देखो कितना मजेदार बात बताते हैं, मान लो कहीं पे 10 हर्ज लिखा रहेगा, जैसे ही आपको हर्ज दिखे, आप आंख बंद कर लेना, बोल देना सर ये फ्रीक्वेंसी है। मान लो आपको 5 पर सेकंड दिख जाए, देखो यूनिट पे ध्यान देना, कहीं पे पर सेकंड दिख जाए, आंख बंद करके बोल देना ये फ्रीक्वेंसी है। कहीं पे मेरे भाई मान लो एग्जांपल में 2 साइकिल पर सेकंड रहा, 2 साइकिल पर सेकंड, या रिवोल्यूशन पर सेकंड रहा, आंख बंद कर लेना मेरे भाई, अब बोल देना, देखो बोलना ही रहेगा तो आंख बंद करके भी तो बोल सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? साइकिल पर सेकंड रहे या रिवॉल्यूशन पर सेकंड रहे, किसका यूनिट? फ्रीक्वेंसी का। सर पर सेकंड रहे, किसका यूनिट? फ्रीक्वेंसी का। हर्ज रहेगा, किसका यूनिट? फ्रीक्वेंसी का। अच्छा पर सेकंड का मैथमेटिकल मीनिंग क्या हुआ? तो याद रखना, किसी के भी पावर -1 रहेगा ना, इसका मैथमेटिकल मतलब होता है 1/m। ये बेसिक मैथ अगर नहीं आता है तो लिख लो कहीं बगल में। तो देखो भाई, सेकंड इनवर्स का मतलब इसको, सेकेंड के पावर -1 को हम बोलते हैं सेकेंड इनवर्स। अगर दिक्कत है तो देखो, आपके भाषा में लिख देते हैं, इसको हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सेकेंड इनवर्स। क्या बोलेंगे मेरे भाई? सेकेंड इनवर्स बोलेंगे, और इसका मैथमेटिकल मतलब होता है 1/2। क्या ये सभी बातें क्लियर है? अब आगे बढ़ लेते हैं।
ये डिफिनीशन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है। ये डिफिनीशन आप सभी भाइयों से पूछा जा सकता है, तो जरूर इस डिफिनीशन को याद रख लेना। ये कंसेप्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे डिफिनीशन भी सब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है, तो जरूर याद रखना। क्या डिफिनीशन है सर? लाइट की इंटेंसिटी किसको बोलेंगे, डिफाइन करिए। आपसे बोल देगा डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कैसे डिफाइन करोगे? ध्यान से सुनो, सब कुछ समझा देंगे। देखो भाई, ये इंटेंसिटी और कुछ नहीं है, जो भी फोटोन का एनर्जी होगा ना, पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट टाइम में कितना होगा, उसी को हम बोल देंगे इंटेंसिटी। मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया पर सेकंड को क्या बोलिएगा? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मेरे साथ रिपीट करिए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट किसको बोलिएगा? तो एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन का एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड कितना होगा, इसी को क्या बोलिएगा? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फिर से एक बार रिपीट करना है मेरे भाई, इंटेंसिटी ऑफ लाइट किसको बोलिएगा? एनर्जी ऑफ फोटोन, मतलब फोटोन का एनर्जी पर यूनिट एरिया में पर सेकंड कितना हो रहा है, उसको क्या बोलिएगा? इंटेंसिटी ऑफ लाइट बोलिएगा। कहने का मतलब कोई एक यूनिट एरिया हो और यूनिट सेकंड में, यूनिट एरिया हो, यूनिट सेकंड में फोटोन का कितना एनर्जी वहां पे रह रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी ऑफ लाइट बोलेंगे। ये सबको समझ में आ गया? अब अगर बात करें इंटेंसिटी ऑफ लाइट को, अगर हम आई से डिनोट करते हैं, किससे? कैपिटल आई से अगर डिनोट करते हैं, तो अब ध्यान से सुनो, मैथमेटिकली इसको कैसे प्रूफ करोगे? तो देखो ना, आपको घबराना क्यों है यार, अभी दिखा देता हूँ ना। अगर आप मैथमेटिकली इंटेंसिटी को प्रूफ करना चाहते हो, लिखना चाहते हो, फॉर्मूला निकालना चाहते हो, तो कैसे निकलेगा? भी आप जस्ट ना बताए हो, एनर्जी ऑफ फोटोन आपको चाहिए पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो मेरे भाई अब एग्जाम्पल थोड़ा बताते हैं। इसको आप क्या पढ़े हो? मीटर पर सेकंड पढ़े हो। इसको क्या पढ़े हो? मीटर पर सेकंड पढ़े हो। ध्यान से, इसको क्या पढ़े हो? मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या होता है? मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, यही ना होता है। आप यही वाला रूल यहाँ अप्लाई करो, देखो समझ में आ जाएगा। एनर्जी ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया का क्या मतलब? यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन हो जाएगा, पर यूनिट एरिया हो जाएगा। ये समझ में आया? एनर्जी ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम मतलब ये हो जाएगा। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम हो गया कि नहीं हो गया? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम हो गया कि नहीं हो गया? वो बात यहाँ पे समझना है कि यहाँ जो एनर्जी आप लेते हो ना, यहाँ जो एनर्जी लेते हो ना, अब ध्यान से सुनेंगे। अब अगला पेज में हम अच्छे से समझाते हैं, देखो अगला पेज में समझाते हैं। यहाँ से इंटेंसिटी क्या निकला? तो इंटेंसिटी निकला सर एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यही ना निकला? अरे भाई, ए टी का क्या मतलब हुआ? ए इंटू टी, ए इंटू टी ना हुआ? क्या हुआ? ए टी का मतलब ए इंटू टी हुआ सर। अब आपको एक बात बेसिक समझाता हूँ। आप सभी बच्चे पावर इक्वल टू क्या पढ़े थे? एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, नाइन्थ क्लास में पढ़े हो ना? पावर इक्वल टू क्या पढ़े हो? एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम पढ़े हो। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से आप सभी बच्चे बस प्यार से सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा। आप इसको देखो, आप इसको देखो, आप इसको ई बाई टी बोलोगे कि नहीं? एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम बोलोगे कि नहीं? अरे यार, ई का मतलब यहाँ एनर्जी हुआ यार, ई का मतलब क्या हुआ? ई का मतलब सर एनर्जी हुआ। टी का मतलब क्या हुआ? टी का मतलब टाइम हुआ सर। आप इसको क्या पढ़ोगे? एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम पढ़ोगे, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम पढ़ोगे। एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम को क्या बोले हो? पावर बोले हो। यहाँ से इंटेंसिटी का एक और फॉर्मूला बन के आ गया, पावर डिवाइडेड बाय ए बन के आया। इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला बन के आया? पावर डिवाइडेड बाय ए। यहाँ से आपको इंटेंसिटी का यूनिट निकलेगा। अब आपको एक बेसिक बात और समझाते हैं, देखो सब 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 कुछ बॉक्स में बना के समझा देते हैं। पावर का यूनिट जो है ना मेरे भाई, पावर का यूनिट ऐसे ऐसे लो यार, पावर का यूनिट लो भाई, लो भाई, लो भाई। पावर का जो यूनिट है, पावर का यूनिट जो है ना, पावर का यूनिट वाट होता है। क्या होता है? वाट, डब्ल्यू ए डबल टी। अब ये मत बोल देना वाट लगा देंगे, वो वाला वाट नहीं है भाई, ये फिजिक्स वाला वाट है। पावर का यूनिट क्या हुआ? वाट होता है। इसको दूसरे भाषा में वाट को ही हम जूल डिवाइडेड बाय सेकेंड भी बोलते हैं। आज के बाद से अगर कहीं पे जूल डिवाइडेड बाय सेकेंड रहे, दिमाग में दौड़ा लेना कि इसी का दूसरा नाम है वाट। जूल बाय सेकंड का दूसरा नाम वाट है, और वाट होता क्या है? पावर का यूनिट होता है। तो अब बताओ, इंटेंसिटी में पावर है, पावर के जगह पे आप क्या रखोगे? वाट रख दोगे। अच्छा, वाट डिवाइडेड बाय ए, वाट एरिया, ए यहाँ पे क्या है मेरे भाई? तो ए और कुछ नहीं है, यहाँ पे एरिया है।
एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। तो इंटेंसिटी का यूनिट बता दीजिएगा आप सभी बच्चे। तो इंटेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा? तो ये वाट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इंटेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा? जल्दी बता दीजिए। ये वाट पर मीटर स्क्वायर क्या है? तो ये इंटेंसिटी का यूनिट है। लो ना भाई, और आसान करूं क्या? ये इंटेंसिटी का यूनिट है, ये इंटेंसिटी का यूनिट है। अब आपको समझ में आ गया। मान लो एग्जांपल के लिए कहीं पे 15 वाट पर मीटर स्क्वायर लिखा रहा था। अगर मान लो ये लिख रहा था तो आपके दिमाग में क्या दौड़ता कि सर वाट पर मीटर स्क्वायर है। ओ सर, ये तो इंटेंसिटी हो गया। मतलब ये जो 15 है इंटेंसिटी का वैल्यू दिया हुआ है। ये समझ में आया क्या? सबको अगर क्लियर है तो सभी बच्चे थम्स अप बनाएंगे, ठीक है? थम्स अप ये वाला। अब देखो, आपको क्या याद रखना है? तो एक फॉर्मूला इंटेंसिटी का, इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला ये याद रख लेना। हालांकि हम समरी वे में पूरा फॉर्मूला को एक एक साथ रख देंगे, अभी तो समझाना है ना। अच्छा मेरे भाई, एक स्टेप और ले चलते हैं इसी फॉर्मूला फॉर्मूला को। एनर्जी यहाँ पढ़ रहे हैं आप, क्या पढ़ रहे हैं? एनर्जी पढ़ रहे हैं। और एनर्जी किसका पढ़ रहे हैं? फोटोन का। फोटोन का एनर्जी क्या पढ़े हो सर? हम पढ़े हैं एक एच एफ और एक पढ़े हैं सर एच सी अपॉन लेमडा। बेसिकली अच्छे से और अच्छे से बोले तो एच एफ और एच सी अपॉन लेमडा तो एक के लिए है ना। हम यहाँ एक के लिए तो बात, एक के लिए क्या यार, हम जनरल पढ़ लेते हैं। अगर एन फोटोन का बात करें तो एनर्जी बराबर क्या हो जाता है? एन फोटोन के लिए एनर्जी बराबर क्या हो जाता है? यहाँ लिख देते हैं। एन फोटोन के लिए एनर्जी क्या होता है? एन एच एफ होता है, या नहीं तो एन एच सी अपॉन लेमडा हो जाएगा, यही ना होगा। तो अगर एनर्जी की जगह पर हम एन एच एफ रख देते हैं तो क्या बन जाता? ए इंटू टी बन जाता। वहीं पे अगर एन एच सी अपॉन लेमडा रख देंगे तो ये हो जाएगा लेमडा, ए टी हो जाएगा। तो इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला सिंपल सा ये याद रखो, और एनर्जी के जगह पे ये वाला वैल्यू अगर जो आप सीखे हो लेक्चर 1 लेक्चर 2 में वो याद रख लोगे तो आराम से आप जैसा रिक्वायरमेंट, जैसा देश होगा वैसा वेश बना लोगे, ठीक है? तो इंटेंसिटी का मेरे अनुसार से मेरे भाई एक फॉर्मूला ये याद रखो, और एक फॉर्मूला आप ये याद रख लेना। इसी दोनों फॉर्मूला से आपका कल्याण हो जाएगा। ये समझ में आया क्या? इंटेंसिटी का बस दो फॉर्मूला याद रखना है। अब आगे बढ़ लें। सभी बच्चे जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। जितना ज्यादा कमेंट हो सकता है भाई, कमेंट बॉक्स में आप अपना हर एक डॉट रख देना। जो भी आपको परेशानी आएगा पढ़ते टाइम वो हर एक बात आप अपने कमेंट बॉक्स में, ये कमेंट बॉक्स आपका है भाई, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी परेशानी को रख लीजिएगा। अच्छे से पढ़ाई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहने देंगे। अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर लेते हैं। देखना जब आपका बोर्ड एग्जाम होगा ना, जनवरी का टाइम आएगा ना, आपको दिसंबर बीतते ही ये फीलिंग आने लगेगा कि आई एम द टॉपर। सभी बच्चे टॉपर की लिस्ट में अपना अपना नाम सिक्योर करना चाहते हैं तो जरूर इस लेक्चर को देखें, क्योंकि यहाँ जो आपको पढ़ाई होगा ना भाई, ऐसा नहीं है कि यहाँ जो आप पढ़ाई कर रहे हो ऐस देखो वो है क्या ना, यहाँ जो आप पढ़ाई करोगे ना, ये पढ़ाई आपके एकदम हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा। जीरो लेवल से हम उठाने का कोशिश करेंगे, और जीरो लेवल से एकदम हाई लेवल तक, नीट लेवल का कंसेप्ट, जेईई मेन लेवल का कंसेप्ट मैं यहाँ पे आपको धीरे धीरे दे दूंगा। लेकिन स्टार्टिंग हम हर ऑल टाइम आपको जीरो लेवल से करेंगे। जीरो लेवल से समझाते समझाते इसी लेक्चर में आपको वो कंसेप्ट को हम जेईई मेन लेवल आपको क्या करना है, घबराना नहीं है। बस इतना दिमाग में रख लेना है कि एकदम लेक्चर के साथ हमको अटेंटिव रहना है। मतलब पूरा प्रॉपर एकदम शेड्यूलिंग के साथ, जैसे आप ऑफलाइन में पढ़ते हो कॉपी पेन लेके बैठ जाना, अच्छे से बस पढ़ाई करते रहना। देखना बहुत अच्छा तैयारी आपका हो जाएगा। सभी बच्चे जरूर टॉपर बनोगे मेरे भाई। आप अपने बड़े भाई पे जरूर भरोसा करो, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं। अगला बात क्या है यार? अगला बात लो ना मेरे भाई, क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आता है, और हम बहुत अच्छा से आपको हेल्प भी कर देंगे। एकदम उंगली पकड़ के क्वेश्चन के हर एक रास्ता में आपको लेके चल जाएंगे। क्वेश्चन का जितना भी कठिन रास्ता हो सकता है ना, हर एक कठिन रास्ता में आपका उंगली पकड़े मिलेगा आपका बड़ा भाई। आप बस टेंशन मत लीजिए। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? पावर ऑफ ए बल्ब, ध्यान से पढ़ते जाओ। पावर ऑफ ए बल्ब इज 60 वाट। मेरे भाई अभी आपको बताए थे, यहाँ पे वाट दिख गया। वाट का मतलब अभी क्या पढ़े थे? वाट होता है सर पावर का यूनिट। वैसे अच्छे से लिख देते हैं। आज के बाद से अगर आपको पावर का यूनिट पूछे तो पावर का यूनिट दो चीज याद रखना, एक वाट याद रखना, पावर का दो यूनिट याद रखना। पावर का दो यूनिट याद रखना भाई, एक वाट याद रखिएगा और एक जूल पर सेकंड याद रखिएगा। पावर का दो दो यूनिट होता है, एक वाट होता है, एक जूल पर सेकंड होता है, ठीक है? एनर्जी को कैसे पहचानोगे? तो एनर्जी का यूनिट जूल होता है। क्या होता है? जूल।
या इसी का इसका भी दूसरा नाम है न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर को भी हम जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। समझ में आया क्या? जूल न्यूटन इंटू मीटर को बोलेंगे, या और जूल बाय सेकंड को हम वाट बोल देंगे। ये सब समझ में आ गया क्या? अब आगे बढ़, अच्छा फ्रीक्वेंसी को अगर जानना रहे, अगर फ्रीक्वेंसी को पहचानना रहे, तो इसका यूनिट या तो हर्ज रहेगा, या नहीं तो सेकंड इनवर्स रहेगा, या नहीं तो साइकिल पर सेकंड रहेगा, या नहीं तो रिवॉल्यूशन पर सेकंड रहेगा। ये समझ में आ गया? अब आगे बढ़ लें। तो देखो मेरे भाई, पावर ऑफ ए बल्ब, एक बल्ब का पावर कितना है? 60 वाट है। कितना है? 60 वाट। मेरे भाई सबको पता है बल्ब का पावर, पावर को हम पी से डिनोट करते हैं। कितना दिया हुआ है? 60 वाट दिया हुआ है। ये समझ में आ गया? अब आगे बढ़ो। एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 6000 एंगस्ट्रॉम। ये जो ए के पावर ये बिंदु रहता है ना, इसका मतलब एंगस्ट्रॉम होता है मेरे भाई। आज के बाद से कभी भी ये देखना ना, ये इसको हम एंगस्ट्रॉम, एक यूनिट होता है, लेंथ का यूनिट होता है, इसको एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। तो देखो क्लियर लिखा है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट, और वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हो यार? लेमडा से। वेवलेंथ ऑफ लाइट मतलब लेमडा कितना दिया हुआ है? 6000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। अब एक यहाँ पे यूनिक बात देख लो, आप सभी बच्चे यहाँ पे यूनिक बात देख लीजिए। अगर हमको देखो, लेम आपको बताया गया है जो भी, अच्छा अभी अभी आगे बढ़ते हैं, तब हम बता देंगे। देखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, आपको क्या करना है? इसको अंडरलाइन करना है और इसका मतलब समझना है मैथ में क्या होगा। इसका मैथ का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड को आप मैथमेटिकली क्या लिखेंगे? तो नंबर ऑफ फोटोन को हम एन से डिनोट करते हैं, और पर सेकेंड को हम टी से डिनोट करेंगे। तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड को आप एन बाई टी बोलोगे या नहीं बोलोगे? अगर ये बात समझ में आ गया तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। आपको निकालना है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड को हम अंडरलाइन कर लिए, और आप सीख चुके हो कि नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड को ही तो एन बाई टी बोलते हैं। मतलब आपसे क्या पूछा गया यार? एन बाई टी तो पूछा गया। मेरे भाई, आप पावर, लेमडा और एन बाई टी से कौन सा रिश्ता पढ़ चुके हो? आपको मैं अभी आंखों के सामने रिपीट करवाता हूँ, दिखलाता हूँ, दोबारा रिमाइंड करवाता हूँ। ध्यान से देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देख मेरे भाई, पावर एन बाई टी और लेमडा से ये रिश्ता पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? पावर एन बाई टी और लेमडा के साथ ये रिश्ता पढ़े हो? पावर एन बाई टी और फ्रीक्वेंसी के साथ ये रिश्ता पढ़े हो? यहाँ जो क्वेश्चन है ये लेमडा वाला रिश्ता वाला क्वेश्चन है, तो ये वाला फॉर्मूला उठा के अगर रख देते हैं तो क्या मेरा क्वेश्चन नहीं बन जाएगा क्या? देखो भाई, फॉर्मूला क्या आपसे बोलता है कि पावर इक्वल टू एन बाई टी। देखना मेरे भाई, यही एन बाई टी चाहिए ना। आगे क्या था? एच सी अपॉन लेमडा था सर। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज में आएगा। अब आपको एक बात समझाता हूँ। अब फिर से पीछे चलते हैं, फिर से पीछे चलते हैं हम लोग। आपको यहाँ बताया गया था भाई, अगर दिक्कत हो रहा है तो लिख लो, इसमें सभी यूनिट को एस आई यूनिट में लेंगे। एस आई यूनिट में सबको लेंगे। किस में लेंगे? एस आई यूनिट में लेंगे। किस में लेंगे भाई? एस आई यूनिट में। और लेंथ का ऐसा यूनिट क्या? वेवलेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है। क्या होता है मेरे भाई? मीटर होता है। यहाँ किस में दिया हुआ है? एंगस्ट्रम में। तो सबसे पहले आपको बदलना होगा, तो लिख लो कहीं पे, लिख लो कहीं पे, एंगस्ट्रम को मीटर में बदलने के लिए, एंगस्ट्रम को मीटर में बदलने के लिए 10 टू द पावर -10 से मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। ये बात बस याद रखना। अब फिर से बताओ, एंगस्ट्रम को किस में बदलना है? आपको मीटर में बदलना है। तो क्या करना पड़ेगा? 10 के पावर 10 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ 6000 एंगस्ट्रम है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो 6000 है ना, इसको 10 टू द पावर -10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मीटर में बदल जाएगा। अब आप इस फॉर्मूला में सबका वैल्यू रखिए, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है? तो सर P इक्वल टू एन बाई टी है, इंटू एच सी अपॉन लेमडा है। पावर का वैल्यू अगर पता हो आपको तो 60 वाट दिया हुआ है। एन बाई टी चाहिए तो इसको ऐसे ही रहने दो बिना छेड़छाड़ के। एच और सी कहीं लिख लो साइड में। एच और सी को, एच वैसे क्या होता है? एच क्या होता है भाई? तो एच का वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10 के पावर -34। और सी क्या है? सी का वैल्यू होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना आप, तो ये आएगा 20 इंटू 10 के पावर -20
6 इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्सीमेट इतना आएगा। अब इसी को लिखना चाहेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻25 आता है मेरे भाई HC का वैल्यू। ये बस याद रख लेना। HC को साथ में एक साथ कितना लिख दोगे, 2 इंटू 10⁻⁻25। तो HC के बदला में क्या रखोगे, 2 इंटू 10⁻⁻25। लेमडा कितना आया, तो 6000 इंटू 10⁻⁻10। अब सोल्व करो, 60 रहने दो, n/t चाहिए, इसको सोल्व करो, 2 इंटू 10⁻⁻25 हुआ, डिवाइडेड बाई यहाँ देखो 6000, 6 10 के पावर 3 होगा कि नहीं, इंटू 10 के पावर -10। ये बेसिक मैथ आपको आता होगा। क्या है बेसिक मैथ, 10 के पावर m इंटू 10 के पावर n रहे, बेस हम इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं। बेस सेम है दोनों जगह, यहाँ 10 यहाँ 10, मतलब बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो एक रूल होता है, अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर जुट जाता है, ये एक रूल है। एक रूल है, अगर बेस सेम हो और डिवाइड का साइन हो तो पावर माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है, पावर माइनस हो जाता है। ये बेसिक कंसेप्ट है, ये मैथ का बेसिक कंसेप्ट है मेरे भाई, ये 8वां नंबर का कंसेप्ट है। अब यही कंसेप्ट से यहाँ क्वेश्चन बनेगा, 60 रहने दो, n/t रहने दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻25 है तो रहने दीजिए, इंटू 6। यहाँ देखो 10 के पावर 3, यहाँ भी 10, यहाँ 10 के पावर -10, 10 और 10 बेस सेम, मल्टीप्लाई का साइन, तो भाई पावर जुट जाएगा, जुट जाएगा, पावर जुटेगा। देखो एक पावर 3 था, जुट जाएगा तो प्लस का साइन आया, एक पावर है -10, पावर है -10। तो अब इसको सोल्व करो ना, अब आप इसको सोल्व करो। हाँ अच्छा, अच्छा है कि एक एक्स्ट्रा पेज है। क्या हो जाएगा, देखो भाई 60 इक्वल टू n/t हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या था, 2 गुने 10 के पावर -25, 2 गुने 10 के पावर -25। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सर 6 इंटू 10 टू द पावर, देखो 3 प्लस -10 है ना, 3 प्लस -10 है। चलो इसको सोल्व करो, तो 60 इक्वल टू n/t। आपको थोड़ा सा बेसिक मैथ भी बताता हूँ, 2 गुने 10 के पावर -25 हुआ। यहाँ देखो भाई 6 गुने, ये देखो प्लस और माइनस, देखो भाई कहीं पे प्लस रहे ब्रैकेट में माइनस रहे, ओवरऑल बन जाएगा हम निगेटिव, मतलब माइनस बन जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 माइनस 10 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करो, 60 डिवाइडेड इक्वल टू n/t। यहाँ देखो 2 इंटू 10 के पावर, अरे यार 10 के पावर था ना, हाँ 10 के पावर -25, 6 इंटू 10 के पावर -7 हो जाएगा। 10 में से 3 गया तो 7, अब -n आ जाएगा। अब आप इसको देखो, इसको देखो, आपको ये वाला रूल याद आ जाएगा, 10 के पावर m डिवाइडेड बाय 10 के पावर n क्या हो रहा था, m माइनस n हो रहा था। ये बेसिक रूल पढ़े थे ना, बेसिक मैथ। अब अप्लाई करो ना भाई, घबराना क्यों है, n/t 2/6 को एक साथ रहने दो। यहाँ देखो 10 के पावर -25, अब डिवाइड के कारण से माइनस आएगा, यहाँ पावर भी -7 है। सोल्व करो तो क्या आ जाएगा, यहाँ सोल्व करते हैं तो 60 इक्वल टू n/t आएगा, 2 से ये कैंसल मतलब 3, 1/3 आएगा, इंटू 10 के पावर -25, -25 यहाँ देखो माइनस और माइनस प्लस बन जाए, 60 इक्वल टू n/t 1/3, यहाँ हो जाएगा 10 के पावर -18। अब यहाँ से n/t क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये चाहिए ना, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 60 इंटू 3 हो जाएगा, ये नीचे 10 के पावर -18 हो जाएगा, यहाँ 180 हो जाएगा, पावर नीचे में इसको ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। समझ में आया क्या, ये आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 या बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है ना 5 नंबर में, उस टाइप के क्वेश्चन भी आपको हेल्प करेगा। खासकर उसके बाद अगर नीट और जेईई मेन देना है तो वहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप का आएगा। हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर ले तो इस टाइप के क्वेश्चन में तो इतना लंबा नहीं करना पड़ेगा। अब बहुत सारा स्टेप तो ऐसे यूं करके गायब कर दोगे, आपसे बन भी जाएगा। चलो, ये क्वेश्चन अगर समझ में आया तो सभी बच्चे अपने इस प्यारे से फैमिली को बहुत आगे बढ़ाएंगे, शेयर करेंगे, दोस्तों तक शेयर करेंगे, और सभी बच्चों को ये बताना है कि एकदम बेहतरीन कंटेंट चाहिए फ्री में तो आप विद्यासागर क्लास को जरूर ज्वाइन करिए। हमारा एक एक लेक्चर आप देखिए, आपको भाई एकदम बेस्ट तरीका से समझाया यहाँ चलेगा। ठीक है, तो हम कुछ ग्राफ आपको यहाँ रटने बोलेंगे, क्या करने बोलेंगे, रटने बोलेंगे, रट जाना। आपके बोर्ड एग्जाम में बस रटने लेवल ही क्वेश्चन आएगा। ओहो शिट, सैम चार्जर लगा दे भाई, डाउनलोड डाउन हो गया इसमें।
सीधे नाम लगा लेते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। अब तो मेरा मजबूती चेक कर लेता है ये। हाँ जी। सॉरी फॉर दिस कुछ सेकेंड। चलो देखो, अब कुछ ग्राफ आपको यहाँ से याद करने का हम बोलेंगे, याद करने के लिए बोलेंगे। ये ग्राफ है क्या भाई? तो देखो, आप इसी चैप्टर में आपको कुछ नहीं याद रखना, आप बस याद रख लेना फोटो करंट और पोटेंशियल के बीच अगर ग्राफ पूछे तो क्या होगा। किसके किसके बीच? पोटेंशियल के बीच। यहाँ पे मेरे भाई पोटेंशियल को वी नोट से डिनोट किया गया है, फोटो करंट को आई से डिनोट किया गया है। घबराना नहीं। आप कंफ्यूज भी मत हो जाना कि सर इंटेंसिटी वाला आई और फोटो करंट वाला आई सेम है क्या। मेरे भाई, आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ इंटेंसिटी के बारे में बोला जाएगा ना, वहाँ क्लियर लिखा रहेगा इंटेंसिटी। जहाँ फोटो करंट के बारे में बोला गया रहेगा ना, वहाँ या तो फोटो करंट लिखा रहेगा या नहीं तो करंट लिखा गया होगा। घबराना नहीं है। बस यहाँ पे साइन आपको सिंबल दोनों का सेम लग सकता है, अदरवाइज है दोनों अलग अलग चीज। आपके क्वेश्चन में भी, आपके एग्जामिनेशन में भी दोनों डिफरेंशिएट क्लियर लिखा रहेगा, तो अलग आप दोनों में अंतर नहीं पता कर पाओगे। अगर क्लियर ही हम बोल दे कि भाई एक को दिल्ली जाना है, एक को मुंबई जाना है, फिर भी कंफ्यूजन होगा क्या? नहीं ना। इसी तरीका से आपके एग्जाम में क्लियर लिखा रहेगा, इंटेंसिटी लेना होगा तो इंटेंसिटी लिखा रहेगा, फोटो करंट लेना रहेगा तो फोटो करंट लिखा। देखो, फोटो करंट और पोटेंशियल के बीच ग्राफ निकालना है तो बस ये याद रखना, बस ये याद रखना, फोटो करंट अगर वाई एक्सिस पे लेते हैं और पोटेंशियल अगर एक्स एक्सिस पे लेते हैं, तो यहाँ से शुरुआत करेंगे, ये हो जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल का या पोटेंशियल का पॉइंट। और देखो, यहाँ से I3 का वैल्यू मतलब फोटो करंट तीसरा वाला ज्यादा होगा, उसके बाद दूसरा वाला का नंबर आएगा, उसके बाद पहला वाला का नंबर आएगा। देखो, ये डिसाइड कैसे होता है, ये अगर आप समझाऊं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक थोड़ा सा कंसेप्ट जाएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वो नहीं है, वो हाई लेवल का कंसेप्ट है, कहने का मतलब जेई मेन लेवल का कंसेप्ट है। आप उधर ध्यान मत देना अभी, बस इतना समझ लेना, बस इतना समझ लेना, फोटो करंट जो होता है ना मेरे भाई, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पे। हालांकि ये हम लिख भी दिए हैं, हालांकि हम ये पॉइंट लिख भी दिए हैं। यहाँ का जो कंसेप्ट है ना, वो कंसेप्ट क्या कहता है कि फोटो करंट जो है ना, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। किस पे? इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, क्लियर लिखा गया है। इंटेंसिटी और फोटो करंट के बीच कैसा रिश्ता है? इंटेंसिटी और फोटो करंट, इंटेंसिटी और फोटो करंट के बीच कैसा रिश्ता है? तो सर, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे फोटो करंट के। मतलब जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा उतना ही ज्यादा फोटो करंट होगा। ये समझ में आया? इसी कंसेप्ट पे वो वाला ग्राफ था, इसी कंसेप्ट पे वो वाला ग्राफ था। अब एक बात और बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रहे तो ये किसका ग्राफ है पता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x रहे तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का ग्राफ होता है। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का ग्राफ होता है। ध्यान से सुनो, यहाँ ये कैसा होगा, तो ये देखो भाई ऐसा होगा। एक y एक्सिस होगा, एक एक्सिस एक्स एक्सिस होगा, तो ये जो ग्राफ, ये जो इक्वेशन रहेगा ना, इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। तो यहाँ देखो, इंटेंसिटी और फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम एक को y एक्सिस पे लेते हैं तो दूसरा x एक्सिस पे जाएगा, तो यही वाला रूल फॉलो करेगा ना। तो यहाँ भी फोटो करंट, ध्यान से, फोटो करंट और इंटेंसिटी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। फोटो करंट और इंटेंसिटी का ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, ये वाला ग्राफ होगा। जल्दी से लिख लो आप अपने भाषा में। फोटो करंट और इंटेंसिटी का जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन होगा। वहीं पर मेरे लाडलो, वहीं पे फोटो करंट और पोटेंशियल का ग्राफ ऐसा होगा। फोटो करंट और पोटेंशियल का ग्राफ ऐसा होगा। इसका कंसेप्ट छिपा हुआ है वहां पे। फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी का। हम कंसेप्ट पे यहाँ पे नहीं जाते हैं, बस ग्राफ याद रखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या याद रखना है? इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होंगे? फोटो करंट के। तो ग्राफ कैसा जाएगा? स्ट्रेट लाइन जाएगा। ये समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अगला रिलेशन पढ़ते हैं। देखो, एक सेकेंड, अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो, अभी हम तीसरा टॉपिक पे मूव कर गए हैं। पहला टॉपिक आप पढ़े थे कि सर फोटोन के पावर के बारे में पढ़ना है। दूसरा टॉपिक पढ़े थे कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में पढ़ना है। तीसरा टॉपिक पढ़े थे इंटेंसिटी का कुछ रिलेशन पढ़ना है। तो अभी इंटेंसिटी का रिलेशन फोटो करंट के साथ पढ़ चुके हो, आप याद कर लेना अच्छे से। अब हम पढ़ते हैं इंटेंसिटी का रिलेशन किसके साथ?
फोटोन पर सेकंड के साथ। मेरे भाई लोग बहुत सावधानी से ध्यान से सुनिए ना आप। देखो, अब आप पढ़ रहे हो रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी, मतलब इंटेंसिटी का रिलेशन पढ़ रहे हो किसके साथ? फोटोन पर सेकंड के साथ। आप क्या पढ़ रहे हो? इंटेंसिटी का रिलेशन पढ़ रहे हो किसके साथ पढ़ रहे हो? फोटोन पर सेकंड के साथ पढ़ रहे हो। दो बार बोलो, दिमाग में अभी याद हो जाएगा। क्या पढ़ रहे हो आप? इंटेंसिटी का रिलेशन पढ़ रहे हो किसके साथ? फोटोन पर सेकंड के साथ। फिर से, किसके साथ रिलेशन इंटेंसिटी का पढ़ रहे हो? फोटोन पर सेकंड के साथ। ये क्लियर आपके क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि फोटोन पर सेकंड आपको निकालना है। देखो, यहाँ याद रखना, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे फोटोन पर सेकंड। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का फील क्या है, मतलब क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होता है कि हम अपने मम्मी से, हम अपने माँ से डायरेक्टली जुड़े रहते हैं, हम अपने पिताश्री से, पापा जी से डायरेक्टली जुड़ा रहते हैं, हम अपने परिवार से डायरेक्टली जुड़ा रहते हैं। जो शादीशुदा होते हैं वो अपने वाइफ से डायरेक्टली जुड़े होते हैं, अपने बाल बच्चों से डायरेक्टली जुड़े होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? मान लो कि आपके मम्मी को थोड़ा भी चोट लग गई, तो थोड़ा भी धोखा से चोट लग गया, माँ को दर्द हुआ, क्या आप वहां खुश रहोगे? नहीं होता है ना भाई। इमोशनली हम किस तरीका से माँ से जुड़े होते हैं ना, माँ ही हमारी दुनिया होती है। तो माँ से हम इस तरीका से जुड़े जुड़े होते हैं कि मम्मी को थोड़ा भी चोट लगता है तो दर्द मुझे भी होता है। डायरेक्टली रिश्ता का यही मतलब हुआ। जिनका शादी हो गया वहां समझो कि जिन वाइफ को तकलीफ होगा तो हस्बैंड को भी तकलीफ होगा। ये मान लो पापा जी को, आपको थोड़ा भी तकलीफ, पापा जी को थोड़ा भी परेशान, मान लो फीवर आ गया, होगा मतलब फीवर आ गया, पापा परेशान है, क्या आप परेशान नहीं रहोगे क्या? मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक को इफेक्ट जिस तरीका से पड़ रहा होगा ना, उसी तरीका से सामने वाला को भी इफेक्ट पड़ेगा। ये समझ में आया क्या? तो यहाँ पे देखो मेरे भाई, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फोटोन पर सेकंड के। मतलब क्या हुआ? अगर इंटेंसिटी को बढ़ाओगे ना तो फोटोन पर सेकंड भी बढ़ जाएगा, अगर फोटोन पर सेकंड को घटाओगे ना तो इंटेंसिटी भी घट जाएगा। ये समझ में आया क्या? अब यहाँ पे दो चीजें हम समझाएं अगर आपको। अगर मान लें हम दो केस के बारे में पढ़ते हैं, अगर एक केस का इंटेंसिटी I1 है, दूसरे केस का इंटेंसिटी I2 है। एक केस का इंटेंसिटी I1 है, दूसरे का इंटेंसिटी I2 है, तब हम बोलेंगे I1 डिवाइडेड बाय I2 क्या हो जाएगा? अब आप बताओ I1 बाय I2 क्या हो जाएगा? फोटोन पर सेकंड वन केस का। ये नया फॉर्मूला बना दिए भाई। फोटोन पर सेकंड पहला केस का, इसको डिवाइड कर देंगे फोटोन पर सेकंड दूसरे केस से। ये दो केस में जब डिसाइड करना रहेगा ना, दो अलग अलग केस को जब डिसाइड करना रहेगा ना, उस टाइम आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेना और एकदम खुशी मनाना, एकदम जश्न का तैयारी करना। कहाँ सर, एक क्वेश्चन तो मैं सही करके आ गया, एकदम जश्न का माहौल रहेगा। ये भी याद रख लेना। ये आया कहाँ से है? तो इसी फॉर्मूला को थोड़ा आगे लेवल में ले जाके हम ये फॉर्मूला बना दिए हैं। आगे बढ़ लेते हैं। अब लो भाई, क्वेश्चन आ गया इसी कंसेप्ट पे। यहाँ बोल रहा है आपसे, जल्दी से फटाफट, अगर आपको इंटरवल लेना है तो कुछ टाइम का, कुछ सेकंड का इंटरवल ले लो। देखो, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई। कोई एक लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट। इसका एक मीनिंग होता है यार, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है एक, इसका मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ का लाइट। देखो, मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसका इंटेंसिटी कितना है? आई दिया हुआ है। इमिट 2 × 10⁻18 फोटोन पर सेकेंड। ले मेरे भाई, अभी आप रिश्ता पढ़े थे किसके किसके बीच? सर, इंटेंसिटी और फोटोन पर सेकेंड के बीच। क्लियर आपके क्वेश्चन में लिखा है या नहीं? फोटोन पर सेकेंड, तो हाँ क्लियर लिखा हुआ है। देखो, मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसका इंटेंसिटी आई है, वो इमिट करता है इतना फोटोन पर सेकेंड। कितना फोटोन पर सेकेंड? इतना फोटोन पर सेकेंड। इफ द इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड टू 3I, शुरुआती केस में, मतलब केस पहला में इंटेंसिटी आई था, अब उसको आप बढ़ा के इंक्रीज करके दूसरा केस में कितना कर दिए? 3I कर दिए। ये पहला केस है और ये दूसरा केस है। पहला केस में आई था, दूसरा केस में 3I हो गया। तो देखो, पहला केस में फोटोन पर सेकंड कितना निकला था? इमिट मतलब होता है निकलना, कितना निकला था? तो फोटोन पर सेकंड सर 2 × 10⁻18 निकला था। अब यहाँ पे दूसरा केस में जब इंटेंसिटी 3I कर दिया गया, तब पूछ रहा है कि कितना फोटोन इमिट होगा पर सेकेंड। मतलब फिर से समझो, जब इंटेंसिटी आई था ना भाई, तब कितना फोटोन पर सेकेंड निकला? इतना निकला। तो जब इंटेंसिटी को 3I कर दोगे तब कितना निकलेगा? देखो कितना आसानी से बनाते हैं। यहाँ पे जो आप सीखे हो, यहाँ पे जो सीखे हो, यहाँ पे जो सीखे हो, क्या सीखे हो? पहला केस का इंटेंसिटी जो I1 था, उसके
और दूसरा केस का इंटेंसिटी जब I2 करिएगा तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, तो अप्लाई करो ना मेरे भाई, अप्लाई करो ना। क्या पहला केस वाला इंटेंसिटी को I1 लिखते हैं, यहाँ दिया हुआ क्या है, पहला पहला इंटेंसिटी, पहला केस के इंटेंसिटी को यहाँ I मानने बोला गया और दूसरा केस के इंटेंसिटी को 3I मानने बोला गया, यही ना क्वेश्चन बोल रहा है। उसके बाद नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, नंबर ऑफ सॉरी 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 नंबर ऑफ फोटोन, ऐसा लिख, सॉरी सॉरी क्या यार, दोनों मतलब एक ही हुआ, दोनों मतलब एक ही हुआ। फोटोन पर सेकेंड पहला केस का, फोटोन पर सेकेंड पहला केस का कितना दिया हुआ है, देखो ना पढ़ के बताओ ना, 2 इंटू 10 के पावर 18 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 इंटू 10 के पावर 18 दिया हुआ है। और आपसे फोटोन पर सेकेंड दूसरा केस का पूछा गया, जल्दी से फटाफट फॉर्मूला जो पढ़े थे I1 डिवाइडेड बाय I2, क्या पढ़े थे, फोटोन पर सेकेंड, फोटोन फोटोन पर सेकेंड पहला केस का डिवाइड कर देंगे फोटोन पर सेकेंड दूसरा केस का, इसको डिवाइड कर देंगे फोटोन पर सेकेंड दूसरा केस से। अब देखो भाई I1 की जगह पे क्या रखना है, I रखना है, I2 की जगह पे क्या रखना है, 3I रखना है। फोटोन पर सेकेंड दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर 18, तो फोटोन पर सेकेंड 2 यही तो निकालना था, इसको x मान लेते हैं, I से I कैंसल, अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो x, देखो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, 1x को मल्टीप्लाई करोगे x होगा और 3 को मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 18 होगा, कितना हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 18। क्या समझ में आया क्या, क्या समझ में आया क्या, सभी बच्चे समझ में आया तो बोल देना भाई कि सर फोटोन पर सेकंड वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि सर फोटोन पर सेकंड वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। अगर डाउट हो तो जो परेशानी आया होगा ना इस क्वेश्चन में वो भी बता देना कि सर फोटोन पर सेकंड वाला क्वेश्चन में आज जो आपका परेशानी रहेगा वो परेशानी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, दोनों केस में लिखना है, जरूर लिखना है, ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर से एक रिक्वेस्ट है मेरे भाई सभी बच्चों से, सभी भाइयों से, सभी बहनों से, सभी दोस्तों से कि विद्यासागर क्लास नाम के फैमिली से जरूर जुड़े, क्योंकि ये फैमिली आप सभी बच्चों को बिना टेंशन का बोर्ड में टॉपर बनाने का एक ख्वाब देखा है। आप सभी बच्चे बस आगे बढ़ो, रास्ता तो हम खुद बना के दे देंगे। आप सभी बच्चे बस विद्यासागर क्लास नाम के फैमिली से जुड़े, आगे बढ़ने का सोचे, रास्ता हम बना के आपको दे देंगे। बस आपको एक एक लेक्चर देखना है, पूरा लेक्चर देखना है, ठीक है भाई। बहुत जल्द आपको हम एक शेड्यूल दे देंगे, उसी शेड्यूल पे हर एक दिन क्लास होगा। आपके इस चैनल पे 2 क्लासेस मिलेंगे, एक रिकॉर्डेड सेशन में मिलेंगे, एक लाइव मिलेंगे। लाइव में एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाया जाएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, शानदार शानदार क्वेश्चन करवाए जाएंगे। चलो पढ़ाई करते हैं, अगला टॉपिक पे चलते हैं, अगला पेज पे चलते हैं। अब देखो हम लोग अभी जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो इंटेंसिटी का रिलेशन पढ़ रहे थे। अभी हम लोग 2 रिलेशन पढ़ चुके हैं इंटेंसिटी का, वो 2 रिलेशन कौन कौन पढ़ चुके हैं, देखो रिवीजन कर लो। एक रिलेशन पढ़ चुके हैं, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोटोन, सॉरी फोटो करंट का, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोटो करंट का, ये एक रिलेशन पढ़े थे। और दूसरा रिलेशन पढ़े हैं इंटेंसिटी जो है ना भाई, इंटेंसिटी जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे फोटोन पर सेकंड के। ये दो नाता रिश्ता पढ़ चुके हैं, ये दो पढ़ चुके हैं, और यहाँ से एक नाता रिश्ता निकाले हैं, अगर दो केस रहा तो I1 डिवाइडेड बाय I2 करना होगा, तो क्या फोटोन पर सेकंड 1, फोटोन पर सेकंड 1 डिवाइडेड बाय फोटोन पर सेकंड 2 कर देंगे, फोटोन पर सेकंड 2 कर देंगे। ये बात समझ में आया क्या, ये बात समझ में आया क्या, ये दोनों हम कंसेप्ट पढ़ लिए, ये जो है ना ये तो इसी का एक्सटेंडेड, इसी का बढ़ा चढ़ा के बताया हुआ कंसेप्ट है। अब आगे बढ़ लेते हैं, अब अगला रिलेशन पढ़ते हैं, इंटेंसिटी का नाता रिश्ता पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन पर सेकंड से। यहाँ भी वही बात है कि सर इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन पर सेकंड के। वर्ड पे ध्यान देना, क्वेश्चन में आपको वर्ड ही डिसाइड करेगा कि आपका कितना क्वेश्चन बन रहा है। देखो आप एक एक बात बताते हैं भाई, आप बराबर फील कर रहे हो कि हम इधर देखने लग जाते हैं। थोड़ा सा आदत मेरा क्या है ना, अभी इससे पहले जिस चैनल पे हम थे ना उसमें इस साइड में कैमरा लगा हुआ था, तो बराबर हम एक्सप्लेन करते टाइम यहाँ देख के एक्सप्लेन कर रहे होते थे। अभी मेरे साथ यही इशू चल रहा है कि वो आदत अभी वहां शिफ्ट है, फिर ध्यान में आता है कि नहीं नहीं कैमरा तो मेरे जस्ट अभी सामने है, लैपटॉप वाला कैमरा का इस्तेमाल कर रहे हैं अभी हम। तो इसलिए आपको बराबर फील हो रहा होगा कि हम इधर देखने लग जाते हैं, ये थोड़ा आदत था, इससे पिछले वाला चैनल पे जो जहाँ काम करे थे वहां का अच्छे तरीके से काम चल रहा था, सब ओके चल रहा था, ठीक है भाई। चलो अब यहाँ पढ़ाई करते हैं, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, ये नाता रिश्ता पढ़ लेना, आगे बढ़ते हैं भाई। अब क्वेश्चन आ गया, तो भाई इसको भी थोड़ा सा
इलाबोरेट कर देते हैं। यहाँ भी अगर दो केस आया, केस वन में अगर इंटेंसिटी, केस वन का इंटेंसिटी अगर I1 और केस टू का इंटेंसिटी अगर I2 हो, और देखो इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, केस वन के इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड को देखो मेरे भाई, केस वन के इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, केस वन के इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड को हम इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड वन माने, और केस टू वाले इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड को हम इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड टू माने अगर, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाएगा क्या सर, I1 डिवाइडेड बाय I2 इक्वल टू हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड वन डिवाइडेड बाय हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड टू हो जाएगा। ये समझ में आया क्या, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा, आप लोग इसमें दिक्कत में नहीं आ जाना, इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड को हम देखो एक बात बता देते हैं, इसको आप इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड बोलते हो ना मेरे भाई, जिसको आप इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड बोलते हो ना, इसी को हम जरूरत पड़ने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड भी बोल देंगे, इसी को जरूरत पड़ने पे हम बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। ये समझ में आया, जिसको आप जिसको आप जिसको आप फोटोन पर सेकंड बोलते हो ना मेरे भाई, जिसको आप फोटोन पर सेकंड बोलते हो ना, फोटोन पर सेकंड बोलते हो ना, जरूरत अगर पड़े तो इसी को हम नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड भी बोल देंगे, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड भी बोल देंगे, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड भी बोल देंगे। क्या ये बातें इतना तक समझ में आया क्या, अगर समझ में आया तो सभी बच्चे यहाँ पे एकदम एक गिलास पानी पीना, खुश हो जाना कि भाई यहाँ से अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। फिर अब आगे बढ़ लेते हैं, आवाज आ रहा है क्या, देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं। हाँ, आवाज बढ़िया आ रहा होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अब बनाते हैं क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, इन ए फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट लाइट कॉज 5 × 10⁻15 इलेक्ट्रॉन टू बी इमिटेड पर सेकेंड। मेरे भाई इसको अंडरलाइन करो, इसको फील करो, आप इसके बारे में क्या जानते हो, जिसको अंडरलाइन हम किए ना उसके बारे में आप क्या जानते हो। यहाँ बोला गया है इलेक्ट्रॉन टू बी इमिटेड पर सेकेंड, इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड कितना इमिट हो रहा है सर, 5 × 10⁻15 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, अभी जिस आप इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड की बात करे हो ना वही है, इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड तो यही है। बस यहाँ एक कॉमन इंग्लिश वाला लैंग्वेज लिख दिया है भाई कि इलेक्ट्रॉन्स टू बी इमिटेड, ये तो लैंग्वेज है, सेंटेंस पूरा करने का ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज तो इस्तेमाल करेगा, हमको तो रियल बातें फील करना है ना। यहाँ से इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड फील हुआ क्या, देखो एक केस में इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इतना दिया हुआ है, इफ इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड 3 टाइम्स, मतलब मान लो भाई, जब पहला केस में इंटेंसिटी आई था उस टाइम इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इतना था, जब पहला केस में इंटेंसिटी आई है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इतना है। अब अगर आप अब अगर आप इस इंटेंसिटी को 3 गुना बढ़ा देते हो, 3 टाइम कर देते हो, तो कितना इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इमिट होगा, मतलब दो केस हो गया, जब इंटेंसिटी आई था उस टाइम इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इतना था, तो जब इंटेंसिटी को 3 गुना कर दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड कितना हो जाएगा। वही बात है, पहला केस के इंटेंसिटी को अगर हम आई मान लेते हैं तो दूसरा केस का इंटेंसिटी 3 गुना करने बोला गया, तो भाई इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, इलेक्ट्रॉन नहीं लिखे, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, ई पे नेगेटिव चार्ज डिनोट कर देता है ना इलेक्ट्रॉन को, देखो भाई इलेक्ट्रॉन को हमको डिनोट करना होगा ना, तो हम ई पे नेगेटिव ये लिख देंगे, ये इलेक्ट्रॉन को डिनोट करने का तरीका है। तो इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड वन कितना दिया हुआ है आप ही बताओ, इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड वन कितना, 5 × 10⁻15 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 × 10⁻15 दिया हुआ है। आपसे इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड टू पूछा गया है, दूसरा केस में कितना निकलेगा ये पूछा गया है, क्यों घबराना है यार, I1 डिवाइडेड बाय I2 का फॉर्मूला पढ़े हो ना, इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड वन डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड टू, ये तो पढ़ चुके हो ना। I1 कितना है, आई है, I2 कितना है, 3 आई है। अब देखो इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड कितना है, 5 × 10⁻15 है, इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड टू निकालना है, निकाल लेंगे ना। अरे भाई अगर जिसको निकालना है उसको हम एक्स मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं भाई, अरे यार इसको हम क्या एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं एक्स। अब कोई एक्स को याद मत करने लग जाना भाई, एक्स नाम की कोई चीज हिंदू कल्चर में होती नहीं थी, ये वेस्टर्न कल्चर, क्या ही करोगे यार, हम लोग हिंदू सभ्यता, भारत का जो सभ्यता है कल्चर उसको भूलते जा रहे हैं। देखो
इलेक्ट्रॉन पर सेकंड पहला केस में इतना है। देखो भाई, इलेक्ट्रॉन पर सेकंड दूसरा केस का निकालना है तो एक्स मान लीजिए, इससे ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × 5 × 10⁻⁻�15 हो जाएगा। ये समझ में आया क्या? ये समझ में आया क्या? क्या इतना क्लियर हुआ क्या? क्या इतना क्लियर हुआ क्या? तो अब देखो, यही तो आपको निकालना था। अब आंसर मिला लो ना, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 15 होगा, 15 × 10⁻15। कहाँ है आंसर, कौन सा आंसर है? 15 इंटू, अच्छा मेरे भाई, देख मेरे भाई, आप लाए हो 15 × 10⁻15 और ऑप्शन में तो ऐसा है ही नहीं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब आप मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे 1.5 कर देंगे ना, अगर पॉइंट को हम एक डिजिट लेफ्ट ले जाएंगे, पॉइंट को एक डिजिट लेफ्ट ले जाएंगे, पॉइंट को एक डिजिट लेफ्ट ले जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 15 था, ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। ये बेसिक मैथ यहाँ अप्लाई हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या? क्या इतनी बातें सबको क्लियर हुआ क्या? गाइस, एक खुशखबरी आप सबके से शेयर करना चाहता हूँ, अभी जस्ट मैसेज आया है, मेरे भाई का बिहार पुलिस में अभी सिलेक्शन हो गया है। रिजल्ट आया अभी रिटेन एग्जाम का, और वो पास कर गए हैं, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेसन। चलो, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला, अभी तो हम लोग तीसरा टॉपिक पढ़ रहे थे, इंटेंसिटी का नाता रिश्ता पढ़ रहे थे। देखो, अभी तक हम लोग इंटेंसिटी का 3 नाता रिश्ता पढ़ चुके हैं, अब चौथा नाता रिश्ता देखते हैं। अब इंटेंसिटी का नाता रिश्ता देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रॉन इमिट। मतलब, आप इतना याद रख लो, आप इतना याद रख लो, ये जो अप्लाई होता है ना, पॉइंट सोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, ये पॉइंट सोर्स के लिए अप्लाई करते हैं। आप ये हेडिंग पढ़ोगे ना तो आपको क्वेश्चन में आराम से ये क्लिक कर जाएगा, क्वेश्चन में आराम से इसको फील कर लोगे। याद रखना, इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच जो नाता रिश्ता होता है ना, इनवर्स के स्क्वायर का होता है। इंटेंसिटी डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्स रेशियो होता है। मतलब डिस्टेंस बढ़ाओगे ना, मान लो आप यहाँ इस पॉइंट से, मान लो इस पॉइंट से इलेक्ट्रॉन इमिट करने वाला हो, और यहाँ पे लाइट का सोर्स है, यहाँ पे लाइट का सोर्स है, और इन दोनों के बीच का दूरी मान लो डी है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है। तो जितना डी रहेगा ना भाई, तो देखो, डी बढ़ाओगे इंटेंसिटी घटेगा, डी बढ़ाओगे इंटेंसिटी घटेगा, डी बढ़ाओगे इंटेंसिटी घटेगा, डी घटाओगे इंटेंसिटी बढ़ेगा। तो ये नाता रिश्ता होता है पॉइंट सोर्स का। हालांकि ये आप ऑप्टिक्स जब पढ़ोगे, ऑप्टिक्स में इस रिलेशन को और अच्छे से कंसेप्ट के साथ पढ़ोगे। ये बात समझ में आएगा? अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से ये जो पॉइंट पढ़िएगा ना, इसको भाई रामबाण की तरह याद कर लेना, रेड पेन से में स्टार बना देते हैं। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 स्टार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखने को मिलेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन करो, आपको लिखने को मिल जाएगा भाई कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन करना है। अब ध्यान से सुनिए ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ना, कैसे डिफाइन करोगे? तो भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक प्रकार का फेनोमेनन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक प्रकार का फेनोमेनन है। ये कैसा फेनोमेनन है? तो ध्यान से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक प्रकार का फेनोमेनन है जिसमें इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। अरे यार, पहले हम समझाते हैं। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, तो देखो भाई, एक मेटल सरफेस होता है, एक मेटल सरफेस होता है, ये क्या होता है? तो सर, ये एक मेटल सरफेस होता है। ये क्या होता है? एक मेटल सरफेस रहता है सर। अब क्या होता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है, तो जैसे ही हम इस पे एक एनर्जी को लाएंगे, जैसे हम इस पे एक एनर्जी गिराएंगे, एनर्जी देंगे, एनर्जी यहाँ किस रूप में आएगा, तो एच म्यू या एच म्यू अथवा एच सी अपॉन लेमडा के रूप में ही ना एनर्जी आएगा। तो होगा क्या, जैसे ही हम एनर्जी, एनर्जी या तो इस रूप में आएगा या नहीं तो इस रूप में आएगा, तो जैसे ही हम एनर्जी को इस मेटल सरफेस पे गिराएंगे ना मेरे भाई, वैसे ही क्या होगा, तो इस मेटल सरफेस के पास एक कैपेसिटी होता है। ध्यान से सुन लो, ध्यान से, इसको हम जनरल टर्म से समझा देते हैं। मान लो आप बच्चे हो, ठीक है, शरारती बच्चे हो, बदमाश बच्चे हो, एकदम आप बच्चे हो और शरारती बच्चे हो, आप बच्चे हो और शरारती बच्चे हो। आपको आपके मम्मी जी बोले कि जाओ मार्केट जाओ या दुकान पे जाओ, कुछ सामान लेके आओ। तो आप दुकान जाओगे, जब तक आपको पैसा नहीं दिया जाएगा तब तक आप तो दुकान जाओगे नहीं। कहने का मतलब, दुकान जाओगे कोई सामान लाने के लिए तो आपको तो पैसा देना चाहिए, पैसा रहेगा तब ना जाओगे दुकान कोई सामान लाने के लिए। लेकिन आप हो बदमाश, आप क्या बोलोगे कि चलो ठीक है, आप हमको कोई सामान लेने के लिए भेज रहे हो, तो सामान का तो 50 रुपया हुआ मान, लेकिन मेरा क्या,
मुझे कितना मिलेगा ये आप बोलोगे ना। यही यहाँ पे भी रूल है भाई। मेटल सरफेस पे जितना जैसे ही एनर्जी दोगे ना तो मेटल सरफेस बोलोगे कि भाई मेरा भी तो एक कैपेसिटी है, पहले उतना तो दो, तब ना हम आपके लिए काम करने को तैयार रहेंगे। यही बात यहाँ भी है। तो यहाँ जो मेटल सरफेस का वो जो कैपेसिटी है, यहाँ दरअसल होगा क्या, तो एनर्जी मेटल सरफेस पे गिरेगा, जैसे ही गिरेगा तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटना रहेगा, मतलब एनर्जी आएगा मेटल सरफेस से टकराएगा, और कुछ एक इम्पोर्टेंट कंडीशन अप्लाई हो जाए तब जाके यहाँ से इलेक्ट्रॉन भागेगा। तो जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन भागेगा ना भाई मेटल सरफेस से, इस इलेक्ट्रॉन को हम बोल देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोल देते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। इस पूरे इफेक्ट को हम बोल देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये समझ में आया? अब अच्छे से समझिए फिर से। अभी जो हो सकता है कि अभी खिचड़ी टाइप का बन गया होगा, अभी अब आराम से इसको दाल भात चोखा बना देते हैं ताकि समझ में आ जाए। अब ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो, अब अच्छे से देखो होता क्या है। तो एक एनर्जी आके मेटल सरफेस पे गिरेगा, वो एनर्जी किस रूप में गिरेगा, तो या तो एच न्यू या एच सी अपॉन लेमडा के रूप में आएगा वो एनर्जी। ये समझ में आया क्या? वो एनर्जी किस रूप में आएगा, जल्दी बताइए ना, जल्दी बताना है आप सबको। एच न्यू या एच सी अपॉन लेमडा के रूप में आएगा। ये समझ में आया? अब मेटल सरफेस बोल रहा है कि ठीक है, आप एनर्जी लेके आए और आप हमको बोल रहे हो कि ठीक है तुमको इलेक्ट्रॉन निकालना है। एनर्जी मेटल सरफेस से बोल रहा है कि हम जब आएंगे, मतलब एनर्जी जब आएगा, फिर से बोल रहे हैं, एनर्जी मेटल सरफेस से बोल रहा है कि हम जब आएंगे तब तुमको इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। ये एनर्जी का शर्त। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए ये एनर्जी बोलता है मेटल सरफेस से कि जब हम आएंगे तब आपको इलेक्ट्रॉन भेजना पड़ेगा। वही बात है, करण अर्जुन आएंगे, वही बात है भाई। देखो यहाँ से एच न्यू एनर्जी आएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब हटेगा ना, इस पूरे प्रोसेस को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलेंगे। अब इस बात पे मेटल सरफेस जिद्दी टाइप का है, ये बोला कि ऐसे कैसे आप आइएगा और हम इलेक्ट्रॉन हटा देंगे, ऐसे कैसे होगा। तो मेटल सरफेस से ये एनर्जी पूछता है तो कैसे होगा, मेटल सरफेस पूछ से ये एनर्जी पूछेगा कि ऐसे अगर नहीं होगा तो कैसे होगा। तो मेटल सरफेस बोलता है कि भाई जो मेरा पहले कैपेसिटी है, पहले उसको फुलफिल करो, उसके बाद अगर एनर्जी बच जाएगा तब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अब यहाँ पे रिलेट करोगे तो समझ में आ जाएगा। अब आप अपने से रिलेट करो। अब आप मम्मी से डिमांड कर रहे हो, पहले मुझे जो मिलना चाहिए वो अगर दे देते हो तब जाके हम दुकान से सामान लाएंगे। तो आपके मम्मी जी तो बहुत दयालु है, मम्मी जी बोले ठीक है बेटा जा, मैं तुमको उतना पैसा दे दूंगा, तुम जाओ सामान लेके आओ, ऐसे करके आपके मम्मी जी आपसे बोल दिए। वही बात यहाँ भी है। एनर्जी का कहना था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाने के लिए, एनर्जी का कहना था कि भाई जब हम आएंगे तो इलेक्ट्रॉन को भेजना पड़ेगा। ये एनर्जी का कहना था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाने के लिए। तब जाके मेटल सरफेस बोला कि ठीक है हम एक ही शर्त पे करेंगे, जब आप जो एनर्जी दोगे ना उसी एनर्जी में से अगर जो मेरा औकात है, जो मेरा कैपेसिटी है, अगर उतना हमको मिल जाएगा तब जाके हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अब इसी पूरा प्रोसेस को जो मैथमेटिकल इक्वेशन दिए है ना, वो इक्वेशन देने वाले साइंटिस्ट का नाम बहुत महान है भाई, आइंस्टीन। तो इस इक्वेशन को जो डिसाइड किए हैं ना, वो डिसाइड करने वाले कौन है? आइंस्टीन। तो आइंस्टीन के अनुसार क्या होगा, जो एनर्जी आप दोगे, एनर्जी या तो आप एच न्यू के रूप में दोगे या एच सी अपॉन लेमडा के रूप में दोगे। तो मान लेते हैं हम एनर्जी एच न्यू के रूप में दिए, और मेटल सरफेस का जो कैपेसिटी था उसको हम यहाँ पे फाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाई बोलते हैं मेरे भाई। ये इसको हम पढ़ते फाई है, रीड एज फाई, इसको क्या पढ़ते हैं? फाई। इसको क्या पढ़ते हैं? फाई। ले भाई, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये मेरा अपना दिया हुआ नाम है भाई। मतलब नाम ये तो बुक में मिलेगा कि फाई है, लेकिन ये हम अपना मन से लिख दिए हैं, आपको सावधान, आपको आसानी हो पढ़ने में इसलिए। मेरे भाई इस फाई को टेक्निकली फिजिक्स में वर्क फंक्शन बोलते हैं। इसी फाई को टेक्निकली फिजिक्स में वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो ध्यान से सुनो, एनर्जी यहां से लेके आया, कुछ एनर्जी भाई साहब मेटल सरफेस का जो औकात है उसमें खर्चा हो गया, और उसके बाद जो एनर्जी बचेगा ना, उसी एनर्जी को लेके, उसी एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी बना के इलेक्ट्रॉन भागेगा। तो ये इक्वेशन बन जाए, इसी पूरा इक्वेशन को समझाने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया गया है। क्या ये बातें समझ में आ गया क्या? क्या ये बातें समझ में आ गया क्या? अब इसको हम थ्योरेटिकली समझते हैं। देखो भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, अब जल्दी देखो फटाफट। तो देखो कैसे डिफाइन करते हैं।
तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक प्रकार का फेनोमेनन है। कैसा फेनोमेनन है? ऐसा फेनोमेनन इन विच जिसमें इलेक्ट्रॉन को इमिट होना होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकलना होता है। कहाँ से? मेटल सरफेस से। ठीक है कि एक घटना है, एक फेनोमेनन है जिसमें इलेक्ट्रॉन को इमिट होना होता है किसी मेटल सरफेस से। कब इमिट होगा? जब लाइट ऑफ सिचुएबल फ्रीक्वेंसी, कहने का मतलब जब सिचुएबल फ्रीक्वेंसी का लाइट, सिचुएबल फ्रीक्वेंसी बोले तो, सिचुएबल फ्रीक्वेंसी बोले तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। भाई वर्क फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग, वर्क फंक्शन के साथ जो फ्रीक्वेंसी रहेगा उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो यहाँ पे यही कंडीशन है, ऐसा फिनोमिनन जिसमें इलेक्ट्रॉन को निकलना होता है। कहाँ से निकलना होता है? कहाँ से निकलना होता है? तो वो उनको निकलना होता है मेटल सरफेस से। कहाँ से निकलना होता है? मेटल सरफेस से निकलना होता है। क्या ये बातें समझ में आया क्या? क्या ये बातें समझ में आया क्या? मेटल सरफेस से निकलना होता है। कब निकलेगा? तो जब सिचुएबल फ्रीक्वेंसी यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसको मिल जाए तब। तो उस केस में भाई इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब देखो, विज इमिटेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, उसको हम एक नाम दे देंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। अब भाई इसी इफेक्ट को एंड लिख लो कहीं साइड में, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लिख लो आप अपने भाषा में। यहाँ पे मेरे पास स्पेस है भी तो यहाँ लिखना पड़ेगा। यहाँ नीचे मेरा यहाँ पे स्पेस है तो यहाँ लिख देते हैं। दिस इफेक्ट इज नोन एज, दिस इफेक्ट इज नोन एज, दिस इफेक्ट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। भाई अगर ये डेफिनेशन याद रख लेते हो ना, तो सब्जेक्टिव एग्जाम का क्वेश्चन है वो आ गया आपको बोर्ड एग्जाम। सब्जेक्टिव में लिखने को मिल सकता है आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। ये समझ में आया क्या? जल्दी से फटाफट आपसे बच्चे कुछ कुछ बोलेंगे, जल्दी से बताओ। क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आया? अब थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। अभी जो हम आपको बताए थे ना वो सारा कुछ यहीं पे दिया हुआ है। तो देखो ये एच न्यू क्या है भाई? जिस एनर्जी के साथ आएगा ना मेटल सरफेस पे, मतलब फोटोन का एनर्जी है। फाई क्या है यहाँ पे? वर्क फंक्शन है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो देखो, एनर्जी आया, कुछ एनर्जी तो इसको इसको मनाने में खर्चा हो गया। यहाँ से एनर्जी दिया गया, उस एनर्जी में से कुछ एनर्जी तो मेटल सरफेस को मनाने में खर्चा हो गया। उसके बाद जो बचा उस एनर्जी से काम हुआ। अब इसको और अच्छे से समझाते हैं। मम्मी जी को सामान लेना, क्या लेना था? सामान। मम्मी जी एक साथ ही ना आपको पैसा दिए होंगे, तो मम्मी जी द्वारा दिया हुआ पैसा का कुछ हिस्सा आपको मनाने में निकल गया। मतलब मम्मी जी आपको समझा रहे हैं कि जाना बेटा, ला देना बेटा, जाओ ना बेटा, ला दो ना बेटा। ये बात समझाने में मम्मी जी का कुछ पैसा खर्चा हो गया, ठीक है। उसके बाद मम्मी जी का जो पैसा बचा वही पैसा ना भाई काम में जाएगा। यही बात यहाँ भी है। एनर्जी एच न्यू के रूप में आया एनर्जी, कुछ एनर्जी तो खर्चा हो गया इस मेटल सरफेस को मनाने में। वो एनर्जी कितना खर्चा हुआ? 5। उसके बाद जो बच गया वो एनर्जी के ई मैक्स वाला है। के मैक्स क्या है? जिस एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन भागेगा ना उस एनर्जी को के मैक्स बोल देंगे। लिख लेना कहीं साइड में। जिस एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन इमिट होगा ना उस एनर्जी को के मैक्स बोल दिए हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो के मैक्स यही ना पढ़े हो, तो अब बेसिक बात बताते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। हाफ इंटू एम मतलब मास, वी मतलब वेलोसिटी। एम मतलब मास, वी इंटू वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगा? तो जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एच न्यू बराबर आई प्लस हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर हो जाएगा। जब इस रूप में जरूरत हो तो इस रूप में यूज करिएगा। एक फॉर्मूला याद रखो, उसको अपना अनुसार से बदलते रहो। देखो भाई, म्यू, म्यू क्या था? म्यू और कुछ नहीं सर, फ्रीक्वेंसी था। क्या था? फ्रीक्वेंसी है। म्यू इक्वल टू होता क्या है? सी अपॉन लेमडा। अब देखो म्यू की जगह पे क्या रख देंगे? एच सी अपॉन लेमडा। यहाँ क्या हो जाएगा? फाई का फाई रहने दो, यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर रहने दो। अब देखो भाई, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में ई वी नॉट। यहाँ पे वी नॉट होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहाँ पे वी नॉट क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। वी नॉट क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हम रख देते हैं एच सी अपॉन लेमडा फाई प्लस ई वी नॉट।
तो ये भी एक नया फॉर्मूला बन के आ गया। आपको जिस रूप में चाहिए उस रूप में आप अपना बस एक फॉर्मूला ये याद रखो, उसके बाद एक इक्वेशन ये याद रखना बचपन वाला, एक इक्वेशन ये याद रखना, एक इक्वेशन ये याद रखना, और एक इक्वेशन ये याद, ये तीनों आप मेन फॉर्मूला ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का याद रख लेना। हो जाएगा क्या? हो जाएगा? ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखो ये फॉर्मूला याद रखना, और इसके इसके और इसके मदद से आप जैसा जरूरत रहेगा, जैसा देश रहेगा वैसा वेश बना लेंगे। समझ में आया क्या? अब आगे बढ़ लेते हैं। आगे क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सबसे पहला डेफिनेशन है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। ये क्या है भाई? मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल। ध्यान से सुनो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को समझाते हैं। अभी क्या बताए थे? वर्क फंक्शन के साथ, वर्क फंक्शन क्या है? यहाँ पे एक प्रकार का एनर्जी ही तो है। तो वर्क फंक्शन के अनुसार, वर्क फंक्शन के साथ जो फ्रीक्वेंसी जुड़ा रहेगा ना उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। वर्क फंक्शन के अनुसार जो फ्रीक्वेंसी जुड़ा रहेगा उसको क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। समझ में आया? पक्का समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, लाइट का जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जरूरत होगा ना भाई मेटल से इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए, उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल देंगे। ये डेफिनेशन याद रख लेना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ लेते हैं। अगला डेफिनेशन है मेरे भाई वर्क फंक्शन का। तो वही बात है, वर्क फंक्शन आपको पता है, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको चाहिए दुकान तक जाने के लिए। फिजिक्स पढ़ लेते हैं। मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। इसको देखो, ये भी देखो, मिनिमम एनर्जी, एनर्जी ही तो है, एनर्जी आ रहा है फोटोन के रूप में, तो यहाँ जो मिनिमम एनर्जी होगा वो भी फोटोन का ही ना होगा। और फोटोन का एनर्जी एक ही होता है, एच म्यू, यही होता है ना। यहाँ हम स्पेशल केस पढ़ रहे हैं तो एक स्पेशल नाम म्यू नोट कर दिए हैं। तो भाई वर्क फंक्शन को हम फाई से डिनोट करते हैं, फाई का वैल्यू होता है एच म्यू नोट। अब अगर हम एक अलग चेहरा बनाना चाहें तो म्यू, म्यू क्या होता है? सी अपॉन लेमडा नॉर्मल भाषा में। तो यहाँ क्या करेंगे? नोट है तो एच सी अपॉन लेमडा नोट हो जाएगा। अब देखो इस लेमडा नोट को यहाँ पे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोल देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला बात है स्टॉपिंग पोटेंशियल का। इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल अच्छा डिफिनेशन है भाई। वो मिनिमम निगेटिव वोल्टेज, वो मिनिमम निगेटिव वोल्टेज जिसको पा लेने के बाद सबसे तेज फोटो इलेक्ट्रॉन भी रुक जाएगा। अब इसको मैं ऐसे समझाते हैं। मान लो कोई बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है, लाइफ में बहुत अच्छा मतलब आगे जा रहा है, उसके लाइफ में एक ऐसा निगेटिव पॉइंट जो उस सबसे तेज आगे बढ़ने वाले बच्चा को रोक दे, उसी को यहाँ फिजिक्स के टर्म में स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल दिया गया है। कहने का मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन आप किसको बोले थे? जो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से निकल जा रहा था उसको आप बोले थे फोटो इलेक्ट्रॉन। तो मेरे भाई सबसे फास्ट निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन को वो पोटेंशियल जो रोक देता है उसको हम क्या बोल देंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल देंगे। और इस तरीका से ये डिफिनेशन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है भाई, ठीक है? ध्यान से, मिनिमम निगेटिव वोल्टेज रिक्वायर्ड टू स्टॉप फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रीचिंग द एनोड, एनोड पहुंचने से पहले अगर फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन को रोक देता हो तो उस नेगेटिव वोल्टेज को हम बोल देंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहाँ तक समझ में आया? अगर समझ में आया तो सभी बच्चे बोल देना क्रिस्टल क्लियर हो गया सर स्टॉपिंग पोटेंशियल तक। यही लिखना है, क्रिस्टल क्लियर हो गया सर स्टॉपिंग पोटेंशियल तक। अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या है भाई? एक नोट पॉइंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कब इमिट होगा। जो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी को हम बोले हैं कि नहीं, जिस नजर से आप फ्रीक्वेंसी को देख रहे हो उसी नजर से आप एनर्जी को भी देखना है। क्यों? क्योंकि एनर्जी बराबर क्या होता है? एच न्यू होता है। एच न्यू होता है कि नहीं? एच इंटू फ्रीक्वेंसी, न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी। तो भाई जो फ्रीक्वेंसी होगा उसी नजर से आपको एनर्जी को देखना है। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि इलेक्ट्रॉन इमिट कब करेगा, तो जब जो आ रहा है ना फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी अगर ग्रेटर देन हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के तब जाके एनर्जी निकलेगा। जो आ रहा है फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तब जाके इलेक्ट्रॉन निकलेगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा करेक्शन जाएगा। देखो, इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड, इलेक्ट्रॉन कब इमिट होगा? इलेक्ट्रॉन कब इमिट होगा? तो जब फ्रीक्वेंसी जो आ रहा है ना वो अगर ज्यादा हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तभी जाके इलेक्ट्रॉन निकलेगा। देख लेना आप अपने लैंग्वेज।
इस तरीके से आगे बढ़ जाते हैं और भाई मेरे कुछ ग्राफ पढ़ लेते हैं। हालांकि ये ग्राफ आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से उतना सुटेबल नहीं है। आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं। आप सभी बच्चों को विद्यासागर क्लास की तरफ से, आपके बड़े भाई की तरफ से, आपके दोस्त की तरफ से, आपके सर की तरफ से थैंक यू। आप हमारे लेक्चर से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जितना ज्यादा विद्यासागर क्लास फैमिली से बच्चे जुड़ेंगे, उतने बच्चों को बेहतरीन कंटेंट के साथ बहुत अच्छे मार्क्स लाने का कोशिश किया जाएगा। अब बस आगे बढ़ो, रास्ता हम आपको बना के दे देंगे भाई, बस आप पढ़ाई करते रहो। बहुत जल्दी आप सभी बच्चों के लिए हम एक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप बना के दे देंगे, जिस ग्रुप पे आपको लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। एक बात और, विद्यासागर क्लासेज के नाम से हमारा ऑफलाइन सेंटर भी चलता है, जो कि पटना के कुर्जी, पटना जिला के कुर्जी एरिया में ऑफलाइन सेंटर रन हो रहा है भाई। आप सभी बच्चे जिनको ऑफलाइन में क्लास करना है वो जरूर कुर्जी ब्रांच पे विजिट करें और हमारे ऑफलाइन बैचेस से जुड़ें। विद्यासागर क्लास आप सभी बच्चों के बेहतरीन भविष्य के लिए सब दिन कोशिश करते आया है और लगातार हम लोग कोशिश करते रहेंगे। सभी बच्चे इसी तरीका से पढ़ाई करते रहें, दुर्गा पूजा को एंजॉय करें, दुर्गा माता रानी से आशीर्वाद लें और खूब पढ़ाई करें। हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी।